के करीब जागो दुनिया, जागो 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 दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज एक अच्छी सी स्माइल के साथ करें, पॉजिटिव सोच के साथ करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज हमारे एनालिस्ट जो हैं मियां सैफुर रहमान साहब, और इनसे हम 2 हफ्ते बाद तकरीबन मुलाकात हो रही है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? कराची का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपने देखे? आई बीन वाचिंग योर प्रोग्राम्स, अच्छे थे माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू। अच्छे प्रोग्राम, गेस्ट की सिलेक्शन और सवालों का इंतखाब अच्छा था। अच्छा मियां साहब, बड़े अच्छे पॉलिटिकल गेस्ट से ज्यादा ना एंटरटेनमेंट के गेस्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, मैंने नोट किया है। मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मैं हस्बे हाल में अजीजी की जगह ले लूं। लग ऐसी रहा। अच्छा मियां साहब, वो मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। परसों भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, कल भी बड़ा था। कल बाबर अवान साहब जो हैं वो पेश हुए अदालत में, और काफ़ी एक वफाकी वज़रा की एक फ़ौज थी उनके साथ तकरीबन 12 के करीब, और उन्होंने जाके 2 हफ्ते बाय कर लिए हैं। और उन्होंने जाके कहा कि केस तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, ये तो ऐसी एक तफ्तीश हो रही थी, तो किस चीज़ का इशू बना है? तो क्या वाकई में कोई केस नहीं है? ये नहीं, केस तो है। दरअसल अब बात ये आ गई है कि हमारे यहाँ जो लीगल जार्गन है ना जी, इसमें टेक्निकलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तो आप समझ रहे हैं कि आप देखें ना, 17 जजेस, दे आर वाइज मैन, लर्नड मैन जो है वहाँ बैठे हुए हैं। इतनी आसानी से कोई टेक्निकली जुल तो नहीं दे सकता। सही बात यह है कि जब ये टाइम बाय करने वाली जो बात है, ये आम एक मीडिया हाइप क्रिएट किया गया कि जी टाइम बाय किया गया। मैं नहीं समझ रहा कि अब जुडिशरी इस हद तक, यानी लेकिन जुडिशरी ने एक मौका तो देना ना आपको। वो बयान पढ़े मियां नवाज शरीफ साहब का, बिल्कुल। और उनकी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा वो वायलेंटली उन्होंने रिएक्ट किया, और उन्होंने ये कहा मतलब हमेशा फ्रेंडली ऑपोजिशन उन्होंने की है, लेकिन इस दफा उन्होंने कुछ फ्रेंडली ऑपोजिशन के एक तो छाप से वो बाहर आए हैं। ये बड़ा अच्छा हुआ है, ये एक लिहाज से अच्छा कि डेमोक्रेसी अवाम को एनआरओ ज़्यादा वजीरों से निजात दिलाई जाए, और हुक्मरान मसाइल हल करने की बजाय स्विस बैंकों में रखे डॉलरों के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट हिट कर दी है। ये पहले तो जरा एक फ्रेंडली ऑपोजिशन वाला काम जो चल रहा था, वो इसमें दरअसल एक उनके यहाँ एक उनका इमेज थोड़ा सा लोअर होना शुरू हो गया था। अच्छा, जिसमें जैसे कि 18वीं तरमीम के हवाले से जब बात की गई, 18वीं तरमीम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी में उनकी भरपूर नुमाइंदगी थी, मुस्लिम लीग नवाज की, उनके लोगों के दस्तखत हैं इस पे सारे। अब चूंकि उसमें थोड़ा सा वो अपने आप को बेल आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि जी अगर हम, जैसे उनको सवाल किया गया। अच्छा, इसमें मैं एक बात थोड़ी सी ये कहना चाहूंगा कि बहुत से अखबारात में जो बयानात आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के, वो बहुत से अखबारात के हमारे जो रिपोर्टर हजरात होते हैं वो उनके मुंह में डाल देते हैं, और उनसे सवाल का कुछ इस तरह अंदाज अख्तियार कर लेते हैं कि उनके पास एस्केप नहीं रहती, कि वो उसके जवाब में कुछ बात कर रहे थे कि आप अदलिया के साथ होंगे या हुकूमत का साथ देंगे या पार्लियामेंट का। अब जब आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें तो बाज औकात किसी एक बहुत बड़ा जो मुंझा हुआ सियासतदान है वो भी उलझ जाता है। मियां साहब, अवाम ये सवाल पूछना चाहती है कि ये ऑपोजिशन का किरदार मतलब कि 2-2.5 साल बाद क्यों किरदार अदा किया जा रहा है? यकीनन ये थोड़ा जब जरूरत होती है तब नहीं अदा किया जाता, जब मेन लॉज पास हो रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल उस वक्त ये है कि कुछ चीजें जैसे 18वीं तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज या मियां साहब थोड़ी दो अमली का तरह मुजाहिरा कर रहे हैं कि, और एकदम से थोड़ा सा तासुर दे रहे हैं कि जैसे 18वीं तरमीम में कोई गुनाह हुकूमत से हो गया या पार्लियामेंट से हो गया और हम उसका हिस्सा नहीं थे, और जैसे हमने कोई लाचार और मजबूर हो गए इसमें कोई दस्तखत कर दिया। अच्छा मियां साहब, ये जानना चाहूंगा कि बैंक ऑफ पंजाब का जो स्कैंडल हुआ, हमेश खान का बड़ा नाम सबने सुना, और वो अमेरिका में जाके रुपोश थे वहाँ पे, और जिस तरह से वो निकले उस पर भी एक एतराज़ था। अब उन्हें टीम वापस ले आई है नैब की, और बल्कि उस हवाले से एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि हमारे ही एक प्रोग्राम के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे उन्होंने फोन पे बात की थी और उन्होंने ट्रेस किया उन्हें, उसके बाद से वो अमेरिका में थे उसके बाद से वो फिर उन्हें ट्रेस किया गया और उन्हें वापस लाए गए, और अब वो उनसे तफ्तीश हो रही है, और रोज अखबार में खबर होती है कि बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे। फिर एक ये भी लोगों ने कहा कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब क्योंकि मुल्क से बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो इसी चक्कर में चले गए हैं, भाग गए हैं, आज वापस आ रहे हैं वो। तो एक तो मैं इस हवाले से बात करना चाहूंगा, और दूसरी चीज ये है कि आज के अखबार में खबर है कि पंजाब बैंक के 4 डायरेक्टर्स ने अपने ही बैंक से 17 अरब के कर्जे लिए। हमेश खान के इंकशाफात, अब अपने ही बैंक से, ये मुझे मालूम है बीइंग अ बैंकर के स्टेट बैंक की रेगुलेशन होती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना, क्योंकि आप लीवे दे सकते हैं, मफाद का टकराव उसमें लिखा होता है। बिल्कुल, तो ये इस हवाले से आप हाँ, इसमें देखिए एक खबर पहले भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो चेयरमैन रहे थे
सलमान सदीक जो आजकल सेक्रेटरी खजाना है, जी जी जी, उनके वालिद साहब को भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस बात को क्लियर किया कि जी अगर लिया हमने लोन तो वो अपनी प्रॉपर्टी के इवज लिया था और उसको हमने क्लियर कर दिया था। चलें, बहरहाल इस हद तक मेरा हाल सुप्रीम कोर्ट तो अब वैसे भी एक्टिव होने के साथ साथ वो ये भी देख रही है कि कोई अगर गुनाह कर रहा है या अगर जुर्म कर रहा है तो उस जुर्म के इर्तिकाब के बाद अगर उसकी एहसास पाया जा रहा है जी जी, और उसको आप अनडू कर देते हैं, सही सही, तो मेरा ख्याल ये एक इंसाफ का तकाजे पूरे हो जाते हैं। चलें, इस हद तक तो ठीक है। अब हम चलेंगे अगली खबर की तरफ मियां साहब, और अगली खबर हुंजा झील के हवाले से है, जिसकी हम अगेन रोज अपडेट्स पढ़ते हैं। सुंदस के जी 6 मीटर बढ़ गई और इतना, और अब स्पिलवे में जाने में कह रहे हैं किसी भी दिन 2 मीटर का फासला रह गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आरिफ यूसुफजई साहब जो वहां हुंजा में मौजूद हैं, उनसे मियां साहब पहले बात करते हैं, एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड सिचुएशन लेते हैं, उसके बाद इस पे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई। अरे भाई, आप हुंजा में मौजूद हैं, जरा बताएं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या लाइव सिचुएशन है, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है और आज बुध का दिन है और अक्सर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंगल और बुध के दरमियान जो है झील स्पिल कर जाएगी। जी फारूक, जिस तरह आपने कहा, जो सरकारी तौर पर भी और अनऑफिशियली भी हमारी जो अपनी इत्तलात थी वो यही थी कि 27 मई और 1 जून के दरमियान ये जो झील है ये किसी भी वक्त टूट के इसका पानी डाउन स्ट्रीम आके इस मुकाम पर जहां पर हम खड़े हैं करीमाबाद में, इससे नीचे अलीआबाद और नीचे जाता हुआ ये पानी गिलगित तक और फिर वहां से जाकर ये बटाग्राम तक और तुरबेला डैम की जो झील है वहां तक इस पानी का इखराज होगा। अभी तक तो सिचुएशन जो यहाँ पर हुकूमती ज़राए हैं, एहलकार हैं, पाक फौज के जवान हैं, वो कह रहे हैं कि हालात उस हद तक नहीं पहुंचे, हालात कंट्रोल में है। 8.4 फीट की डिस्टेंस है इस वक्त पानी का और स्पेलवे से, जबकि पानी से जो इखराज हो रहा है, सीपेज हो रही है, वो है तकरीबन 200 क्यूसिक्स सीपेज हो रही है, और इसके साथ जो झील की लंबाई है वो तकरीबन 22 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। और जो झील की इस वक्त आमद है पानी की, चूंकि 2 दिन से यहां पर मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है तो पानी भी आना ज्यादा शुरू हो गया है। ऊपर जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई थी उसकी पिघलने के जो प्रोसेस था वो तेज हो चुका है, तो तकरीबन 3500 से लेकर 3600 क्यूसिक्स तक पानी इस वक्त ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से इस झील तक आ रहा है। वो तमाम देहात जो कि इस दरिया के किनारे किनारे वाक़या है उनको खाली कर दिया गया है। जिन देहात ने या जिन इलाकों ने इसकी लपेट में आना है उनको वहां से खाली कर दिया गया है। एक और बात यहां हम नाजरीन के साथ शेयर करते चलें कि अब जो सिचुएशन बन रही है वो हुक्काम बता रहे हैं कि हो सकता है कि पानी का जो फ्लो है वो ओवरफ्लो ना कर जाए, मतलब सैलाब की सिचुएशन ना बन जाए, बल्कि पानी को महफूज रास्ता दिया जाए उस स्पिलवे के जरिए जो कि बनाया गया है दिन रात कोशिशों के बाद, तो उससे पानी के इखराज को कंट्रोल्ड एग्जैक्ट पानी का मुमकिन बनाया जाए, जिससे यहां पर नुकसानात में काफी कमी हो सकती है। जहां तक हुंजा झील की बात, अभी हमने डिटेल रिपोर्ट सुनी जी, अभी किसी भी वक्त वो स्पिल कर सकती है। सेफ वे देने के लिए उम्मीद कर रहे हैं जराए कि इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, इंसानी जानें इतनी ज़ाया नहीं होगी। कर्फ्यू का भी वहाँ पे नफाज किया गया है और मैं फिर तमाम लोगों से अपील करूँगा कि उन लोगों को अपनी दुआओं में भी याद रखें और उनकी आप इमदाद कर सकते हैं जितनी तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी बहन और भाई हैं वो। थैंक यू सो मच मियां साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दावत देंगे। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे। फहद काज़मी, ही इज़ अ यंग टैलेंट और बहुत ही टैलेंटेड बॉय हैं। आपको पता है जागो दुनिया में हम यंग टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनके हवाले से बातचीत करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अजीम खान, ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और हम आज बात करेंगे पिंपल्स के हवाले से, पिगमेंटेशन के हवाले से। और गेस्ट आवर में हमारे और आपके बहुत ही फेवरेट आबिद काश्मीरी, गुल्लू बादशाह एंड शुमाइला, जो कि बहुत ही यंग टैलेंट है, बल्कि इतने खूबसूरत गाने गाती हैं। वो मैं नहीं गुनगुनाऊंगी, वो फारूक गुनगुनाएगा ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। गुड मॉर्निंग टू यू।